यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की रूस ने यूक्रेन पर सरेंडर करने का दबाव बनाया है। शेलिंग के जरिए आत्मसमर्पण करने का संदेश रूस भेज रहा है। रूस ने संदेश पर लगाई पुतिन और जेलेंस्की की तस्वीर। रूस की धमकी के बाद जेलेंस्की का पलटवार, हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम रूस को मजबूती से जवाब दे रहे हैं, रूस के खिलाफ युद्ध जीतेंगे, ये भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। यूक्रेन पर कब्जा रूस नहीं कर पाएगा, यह भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। हालांकि इजराइल मध्यस्थता को तैयार, और ऐसा माना जा रहा है कि चौथे दौर की बातचीत के बाद कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम जरूर आएगा। लेकिन रूस से युद्ध पर यूक्रेनी संसद की बड़ी चेतावनी, ज़पोरिज़िया प्लांट को उड़ा सकता है रूस, ये कहा गया है। रूसी हमले में अब तक 90 बच्चों की मौत हो चुकी है। कीव, खार्किव, सुमी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और रूसी हमले में 379 शिक्षण संस्थान तबाह हो चुके हैं। डोनेस्क में 119 स्कूल और कॉलेज तबाह हो चुके हैं। हालांकि जहां जहां मिसाइल गिर रही है वो इलाका खंडर ही हो रहा है। लेकिन रूस के खिलाफ पोलैंड के पीएम का बड़ा ऐलान, रूस से जुड़ी संपत्ति जब्त होंगी, ये पोलैंड के पीएम ने कहा है। रूसी व्यापारियों की संपत्तियां जब्त होंगी, जब्त संपत्ति से वॉर पीड़ितों की मदद की जाएगी। यानी कि जो पोलैंड के अंदर रूसी नागरिक व्यापार कर रहे हैं उन तमाम की संपत्तियों को पोलैंड जब्त करेगा और वॉर पीड़ितों को, यानी कि यूक्रेन के जो शरणार्थी हैं, यूक्रेन के जो पीड़ित हैं, उनको इस संपत्ति के जरिए मदद की जाएगी। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, और शुरुआत करते हैं राजधानी कीव के साथ कि वहां किस तरीके से तबाही का मंजर, और यह तबाही का मंजर बताता है कि शहर पर धीरे धीरे रूसी सैनिक अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच में शहर तबाह हो रहा है। जिन जिन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है वहां आग को बुझाने की कोशिश करते हुए फायर फाइटिंग के लोग। और अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की, जहां रूसी सेना का हमला, और इस दौरान धुएं के गुबार ये बताते हैं कि शहर जल रहा है, जंग की आग में शहर जल रहा है। तस्वीर अब आपको दिखाते हैं मारियुपोल शहर की, जहां भीषण तबाही की तस्वीरें ये बयां करती है कि सब यहां से जा चुके हैं। इस जंग की तस्वीरों के बीच में आपको इंसान बहुत कम नजर आएंगे, या तो वो सिविलियन जो इस जंग के मैदान में डटे हुए हैं, या फिर वो सैनिक जो आमने सामने इस जंग में हैं। और ये तस्वीर है रूस की वायुसेना की, जो लगातार बमबारी के लिए तैयार, हवाई हमले के लिए तैयार, अलग अलग शहरों में विस्फोट करने के लिए तैयार। और मारियुपोल के अंदर भीषण तबाही की तस्वीरें हर किसी को डरा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इमारतों को बर्बाद किया जा रहा है, शहर को बर्बाद किया जा रहा है, इसको वापस यूक्रेन बनने में एक लंबा वक्त लगेगा। कह सकते हैं कई दशक भी लग सकते हैं, क्योंकि शहर को बसाने में दशकों लगते हैं और बर्बाद करने में जंग के बीच में कुछ दिन ही काफी है। आज 19वां दिन और कई शहर बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। रूसी फौज की बमबारी में क्या मकान, क्या दुकान, क्या सामान और क्या वाहन, सब कुछ बर्बाद होता हुआ, ऊपर से बर्फ और आसमान से ही अग्नि मिसाइल के तौर पर शहरों को बर्बाद करती हुई।